नमस्ते। कभी आपने सोचा है जब हम इस दुनिया को अलविदा कहते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है उस एक पल के बाद जब शरीर शांत हो जाता है और चेतना जागती रहती है? ये कोई कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे हर आत्मा एक ना एक दिन कभी ना कभी महसूस करती है। तो चलिए आज इस अनसुनी यात्रा में डुबकी लगाते हैं, जहां मृत्यु अंत नहीं एक नई शुरुआत होती है। लकीली कई लोग जो क्लोज डेथ एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं जिसमें वो अपना मृत्यु का अनुभव करते हैं, उसके बाद वाला सफ़र उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं इसी समंदर में आज हम डुबकी लगाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही एक प्राणी अंतिम सांस लेता है उस एक क्षण के लिए शरीर बहुत ज़्यादा छटपटाता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अब आत्मा जागरूक रहती है और अचानक से महसूस करती है कि वो अपने शरीर से बाहर है। वो अपने शरीर के बाहर आकर सब कुछ देख पाती है। जो भी उसके आसपास लोग रो रहे हैं वो सब कुछ अनुभव करती है, बट उसको उन लोगों से वैसा जुड़ाव या वैसा कनेक्शन फील नहीं होता उस समय पे जब वो अपने शरीर से बाहर आ जाती है। और वो बस देखती है और अगले ही पल ऊपर की ओर से एक रोशनी, एक प्रकाश उस पर आता है जिसे वो देखती है। वो ना चुभता है, ना बहुत ज़्यादा तेज होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा शांत, आकर्षक और अपनापन देने वाला होता है। और ये आत्मा अचानक से उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। ये एक टनल जैसे दिखने वाली सुरंग होती है या बैंगनी मैदान, ऐसा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये जगह को। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसे कुछ आत्माएं दिखाई देने लग जाती है। वो जानी पहचानी होती है, वो कभी उनके माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी ना कभी मित्र के रूप में वो उनसे मिल चुकी होती है। उनसे एक आत्मिक बंधन फील होता है उसको। ये इस आत्मा का वेलकम जर्नी होता है। जैसे ही आत्मा उस प्रकाश में प्रवेश करती है वो एक सोल रेलम में पहुंच जाती है। इस रेलम में यहाँ पर ना दिन होता है, ना रात होती है, ना समय होता है, ना भूख होती है, ना प्यास होती है। केवल शुद्ध ऊर्जा, दिव्यता और शांति का एहसास होता है उसको। ये काइंड ऑफ कंप्लीशन फील होता है उसको। बैक टू होम हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग होती है, उस तरह का फील होता है यहाँ पर उसको। और आगे बढ़कर वो एक ऊर्जा दिखाई देती है उसको, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं या भगवान कहते हैं या एक शक्ति बोलते हैं, एक लाइट बोलते हैं। वो उसको दिखाई देती है। तो उनसे मिलकर अपने आप को उनके इतने करीब पाकर बहुत ज़्यादा आनंदित फील करता है, कंप्लीशन फील करता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है उनको, आत्मा को। और इसके बाद इस डिवाइन स्पेस में आत्मा अपने सामने अपने कार्मिक रिकॉर्ड है ना, जिसको हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, उसको दिखाया जाता है। ओके, वो देखती है खुद, और वहां पर देखने के बाद वो जान पाती है कि उसने पिछले जन्मों में किससे दुख दिया है ना, किससे प्यार किया, कहाँ पे उसके कर्म अधूरे छूट गए। तो जब तक वो पूरे नहीं हो जाते वो रिपीट होते रहते हैं। इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से कि आपने कहीं पे किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, पर आपने उसका साथ नहीं निभाया, आप उसको अधूरे में छोड़ के चले गए, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए अगले जन्म में वो सोल उससे किसी ना किसी तरह से रिश्ता बनाएगी और उसको कंप्लीशन तक लेके जाने की कोशिश करेगी। तो ये इस तरह से चलता रहता है। यहाँ पर ना कोई दंड नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता, ना कोई अप्रिशिएशन होता है। यहाँ पर बस सोल अपने आप से अंतर्मुख होती है, अपने आप से बात करती है और पूछती है अपने आप से, क्या मैंने वो सीखा जो मुझे सीखना था? क्या मैंने प्यार किया? क्या मैंने माफ करना सीखा? क्या मैं अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाई? अब आत्माएं अपना सफर करते हुए आगे बढ़ती है
और ऐसे जगह पर पहुंच जाती है जिसे सोल रेस्टिंग प्लेस कहा जाता है। कभी कभी आत्माएं वहां पर अपने आत्मिक परिवार से मिलती हैं। आत्मिक परिवार यानी अपने सोल ग्रुप से मिलती है जो कई जन्मों से उनका साथ निभाते आए हैं, और उनसे मिलकर बहुत आत्मिक शांति फील करती है और उनसे जुड़े रहने के लिए उनको धन्यवाद कहती है और आगे बढ़ती है। आगे वो एक सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ने लगती है जहाँ पर उसे बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, आगे की योजनाएं बनानी होती है, लेकिन उससे पहले वो रुकती है शांति के लिए, विश्रांति के लिए, और एक ऐसी जगह जहाँ कोई डर नहीं होता है ना, कोई इच्छाएं नहीं होती, बस एक खालीपन के साथ वो अपने साथ अपना समय व्यतीत करती है। फिर आता है सबसे सुंदर भाग, आत्मा अपने अगले जीवन की योजना बनाती है। यहाँ एक आत्मा का काउंसिल ऑफ लाइट, या फिर हम इसे गाइड एंजल्स भी कह सकते हैं, उनके साथ में बैठती है और बैठ के तय करती है उसका अगला जन्म कैसा होगा, किस देश में होगा, किस परिवार में होगा, और उस लाइफ में उसको कौन से कार्मिक लेसन्स या कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने हैं, कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं, कौन से हेल्थ इश्यूज को करना है, मतलब फेस करना है, या कौन से रिलेशनशिप को बेटर करना है, कौन सी घटनाएं जीवन में होंगी। ये सब कुछ सोल जन्म लेने से पहले ही डिसाइड करता है। कौन सा रिश्ता होगा, कौन उसके माता पिता शत्रु है ना, ये कौन होगा, ये सब कुछ इस डिवाइन समझौते की तहत पहले ही लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। चलिए, अब सोल आगे बढ़ गई, ओके, बट जन्म लेने से पहले अगर मिसकैरेज हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है सोल रेलम में या सोल के वर्ल्ड में। तो यहाँ पे इसको ना दो तरीके से देखा जाता है, ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। पहले चीज़ के तौर पे अगर अपन देखेंगे तो ऐसा देखा गया है कि सोल कुछ सिखाने के लिए या सीखने के लिए खुद ब खुद ये करती है ना, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहना चाहती। तो मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक रह के अगर वो एग्जिट ले लें, है ना, यानी 5वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने में ऑलमोस्ट आत्मा है उसके अंदर, है ना, और वो एग्जिट ले ले, इट मीन्स वो कुछ सिखाना चाहती है या कुछ बताने आई है, ठीक है। आपका कुछ कर्मा थे वो इनकम्प्लीट रह गए थे, है ना, आपने कुछ गलत किया था किसी बच्चे के साथ या सोल के साथ, ये उसका मतलब होता है। और सेकेंड थिंग ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आत्मा का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो होने वाले माँ बाप के साथ में मैच नहीं करता, ओके। जैसे अगर सोल ने डिसाइड किया है कि मुझे, है ना, गरीबी एक्सपीरियंस करनी है, मुझे वो माता पिता को बाहर निकाल के लाना है कोई परेशानी से, है ना, और माता पिता के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो अच्छा करेंगे, ठीक है, और ये सोल का तो पर्पस कंप्लीट नहीं होगा ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उस वजह से भी ये जो बच्चा, मतलब ये जो मिसकैरेज होता है, इट्स कॉल्ड वॉलेंटरी एग्जिट, ठीक है, कि सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा ये लाइफ में आके, तो वॉलेंटरी एग्जिट भी ले लेती है ये सोल। तो मोस्टली ये है ना स्टार्टिंग फेज में होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अगर मिसकैरेज होता है तो मोस्टली ये देखा गया है कि उनका वो सोल का सोल कॉन्ट्रैक्ट और उसके माता पिता का जो है ऑलरेडी वहां पर, उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग है, वो मैच नहीं कर रहा, तो वो एग्जिट ले लेती है। तो आपने देखा, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, हर जीवन एक लर्निंग है, इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक द्वार है नए प्रकाश, नई ऊर्जा, नई समझ की ओर। नमस्ते।